खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुनने वाले सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं शुक्रगुजार हूँ शालोम फेलोशिप चर्च का पास्टर सलीम खान जी का कि उन्होंने ये सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया कि प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर के जीवित वचन को प्रभु के लोगों के साथ बांट सकें। इस सुंदर अवसर के लिए, इस तमाम इंतजाम के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक भी शून्य कौमा, एक भी अक्षर बिना मतलब के नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हम इसे समझ पाते हैं। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 12 अध्याय, उसकी 17, 18 और 19 आयत। इस जगह पर इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है, और तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए ले लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं इस सुंदर मौके के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया, ताकि खुदावंद आपसे वचन को पाकर मैं आपके लोगों तक इस वचन को पहुंचाने पाऊं। ऐ खुदावंद, मेरी प्रार्थना है जितने भी जन सुनते हैं, देखते हैं, उन सब को सुनने वाले कान और ग्रहण योग्य हृदय प्रदान करना। ऐ प्रभु, ताकि तेरे कलाम को सुने और खुदावंद जैसा बर्तन आप अपने लोगों को बनाना चाहते हैं, जिस रीति से आप अपने लोगों को चलाना चाहते हैं, प्रभु उसी रीति से तेरे लोग तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलने पाए, तेरी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े और प्रभु जी स्वर्ग के लायक होने पाए। मेरी प्रार्थना है खुदावंद, ऐसा होने दे प्रभु। जबान मेरी हो लेकिन हर शब्द आपका हो, और प्रभु तेरा जीवनदायक शब्द, तेरा जीवनदायक वचन सबके लिए छुटकारे का कारण, उद्धार का कारण और आपके नाम को बहुतायत से जलाल मिलने का कारण ठहरे। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा आज का सीखने का विषय रहेगा, विपत्ति से कैसे बचा जाए, मुश्किलों से कैसे छुटकारा पाएं। तो अभी हमने उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 17, 18 और 19 आयत को पढ़ा था। तो मैं इसके बारे में आपको पीछे से थोड़ा बता देता हूं कि वहां घटना क्या चल रही है। अब्राहम प्रभु का चुना हुआ दास है और वो बेबीलोन में रहता है। वो वहां पर कामकाज करता है, व्यवसाय कर रहा था। तब प्रभु ने उससे कहा, तो अपने घर बार को छोड़, तू अपने माता पिता को छोड़, तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे आ, जहां मैं तेरे को ले जाता हूं तू वहां चल। वहां पर मैं तुझे रहने के लिए एक देश दूंगा,
मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू उस पृथ्वी की सारी जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम प्रभु के पीछे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। जहां जहां प्रभु ने उसे बताया वो जाता रहा, कनान में पहुंचा और कनान में ठहरने के कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वहां पर अकाल का उसे सामना करना पड़ा। अकाल पड़ गया, मनुष्य के खाने के लिए भोजन ना रहा, पशुओं के खाने के लिए चारा ना रहा। तब उसे पता चला कि मिस्र में हरियाली है, मिस्र में खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। इसलिए उसने अपने घराने के साथ मिस्र में जाने का विचार किया। आज के संदेश की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बात यहां से सिखा देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम को प्रभु ने कनान में बुलाया था, और बाइबल बताती है हमारा बुलाने वाला वफादार है। वो किसी चीज में हमें कमी नहीं रहने देता। वो कहता तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसलिए क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कनान में बुलाया था, और जब कनान में कुदरती रीति से वहां पर अकाल पड़ गया तो परमेश्वर ने उसे बताया कि मिस्र में हरियाली है, मिस्र में खाने के लिए भोजन है। ध्यान दीजिए, इससे पहले कि अकाल पड़ जाता, इससे पहले कि कनान में खाने के लिए भोजन ना रहता, परमेश्वर ने पहले से ही मिस्र में वो भोजन का, चारे का इंतजाम कर रखा है। ध्यान दीजिए, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उसकी योजना के अनुसार चल रहे हैं, अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो एक दरवाजा आशीष का बंद हो जाए, इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, परमेश्वर कहीं और जगह पर हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोल देता है। तो अब्राहम ने सोचा क्यों ना मिस्र में जाया जाए, वहां पर खाने को भोजन भी है और वहां पर पशुओं के चरने के लिए चारा भी है। अब वो अपनी पत्नी को, अपने घराने को लेकर निकल पड़ा, अपने पशुओं को लेकर निकल पड़ा। लेकिन जब वो मिस्र के निकट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, उसने कहा तू एक खूबसूरत औरत है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो तुझे पाने के लिए वो मुझे मार देंगे। इसलिए मेरी जान की खातिर तू ये कहना कि मैं अब्राहम की बहन हूं। और उसके बाद जब ये लोग मिस्र पहुंचे और वहां पर यह पता चला कि सारा अब्राहम की बहन है, तो मिस्री जो कि अधिकारी थे, जो कि फिरौन के घराने के लोग थे, उन्होंने देखा कि यह खूबसूरत औरत है। उन्होंने राजा को बताया और राजा ने उसे महल में बुलवाया, और इस रीति से सारा जो कि अब्राहम की पत्नी थी वो फिरौन के महल में पहुंचाई गई। और बाइबल में लिखा उसके साथ ऐसा कुछ फिरौन ने कोई भी उसके साथ संबंध नहीं बनाया। लिखा है सारा के कारण फिरौन के घराने के ऊपर विपत्तियां आई। और उसके बाद आगे लिखा है कि उसने अब्राहम को बुलवाया और उससे कहा कि तुझे क्या बताना चाहिए था, ये तेरी पत्नी है और तेरी बहन नहीं, और मैंने तो इसे अपनी पत्नी होने के लिए बुला लिया था, इसलिए अब इसको तू यहां से लेकर चला जा। प्रियो, मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी बिंदु, कोई भी अक्षर, कोई भी कौमा बिना मतलब के बाइबल में नहीं लिखा गया, और पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करता है कि हम खुदा के कलाम को हम खोद खोद कर उसकी गहराई को सीखें,
उसके गहरे छुपे हुए भेदों को जानने पाए। तो आइए हम ऐसे ही एक कैरेक्टर से कुछ सीखते हैं। अगर आप यहूदा इस्करियोती के कैरेक्टर को भी पकड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विश्वासी को उसके जीवन से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। अगर आप नबूकदनेस्सर राजा को भी पकड़ लेंगे, जिसने के यहोयाकीन नाम का जो आखिरी राजा, यहूदियों का आखिरी राजा था, उस पर अटैक किया और उसे पकड़कर वो ले गया, बंदी बनाकर सब यहूदियों को ले गया। अगर आप उसके जीवन को भी देखेंगे तो हम विश्वासियों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी रीति से आज हम फिरौन के जीवन से कोई 3 बातों पर मनन करेंगे और हमारा आज का विषय है विपत्ति से कैसे निकले या विपत्ति से कैसे बचे। तो सबसे पहली बात 17 आयत में इस तरह से लिखा है, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 17 आयत यहां लिखा है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। ये यहां लिखा है बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। इंग्लिश के एक वर्जन में ऐसा लिखा है कि खुदा ने बहुत से प्लेग्स जो हैं वो फिरौन के घराने के ऊपर भेजे, यानी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी मुश्किलाहत प्रभु खुदा ने फिरौन के घराने के ऊपर डाल दी। जरा देखिए, फिरौन, हालांकि उसे पता नहीं है कि ये अब्राहम की बीवी है। अब्राहम जो है उसने अपनी बहन का, और वो फिरौन ये सोच रहा है कि वो अब्राहम की बहन को अपनी बीवी बनाने के लिए अपने महल में लेकर आ रहा है। उसे नहीं पता कि ये अब्राहम की पत्नी है। वो हालांकि अपनी उसकी बहन समझकर ही उसको ला रहा है, लेकिन फिर भी खुदा सारा के कारण बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी बीमारियां उस घराने के ऊपर भेज रहा है। लिखा है सारा के कारण। सुनिए, ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात सीखने की। फिरौन ने यह देखा कि सारा के ऊपर अब्राहम का अधिकार था, लेकिन मैंने जो मेरे अधिकार में सारा नहीं ठहराई हुई थी, जो औरत मेरे अधिकार में नहीं ठहराई हुई थी, मैंने उस औरत को अपने अधिकार में लाने की कोशिश की और इस कारण मेरे घराने के ऊपर विपत्ति आई है। एक महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को यहां मिलती है, वो ये कि जो काम हमारे लिए ठहराया नहीं गया, जो आशीष हमारे लिए ठहराई नहीं गई, जो रास्ते हमारे लिए ठहराई नहीं गए, जो मंजिलें हमारे लिए ठहराई नहीं गई, जो वस्तुएं हमारे लिए ठहराई नहीं गई, जो घर हमारे लिए ठहराए नहीं गए, कभी भी हमें उसको अपने अधिकार, उन चीजों को अपने अधिकार में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। खुदा ने इस्राएलियों को यह बोला था कि जब मन्ना मैं बरसाऊंगा तो तुम रोज सुबह अपने टेंट से बाहर निकला, अपने तंबू से बाहर निकला, तुम मन्ना को इकट्ठा करना और उसके बाद में तुम इतना ही इकट्ठा करना जितना एक व्यक्ति को एक दिन में खाने की जरूरत है। किसी के घर में 5 व्यक्ति हैं तो वो 5 लोगों के जितना ही एक दिन का खाना एकत्र करेगा, और उनको बोला था तुम अगले दिन के लिए बचा के मत रखना। और जब वो बचा लेते थे तो अगले दिन जब खाने को बैठते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ध्यान दीजिए, प्रभु ने उनके लिए एक ही दिन के लिए मन्ना ठहराया था, लेकिन वो कोशिश करते थे अगले दिन के लिए भी इकट्ठा कर लें, और वो उनकी मेहनत बेकार जाती थी। सबसे पहली बात जो फिरौन के जीवन से हमें सीखने को मिलती है वो ये है, जो आशीष हमारे लिए ठहराई नहीं गई उसे अपने वश में लाने की कोशिश ना करें,
नहीं तो हम नुकसान उठाएंगे, हम विपत्ति में पड़ जाएंगे। पहली बात, विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है? हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या किसी पशु को या किसी जमीन को, किसी घर को, किसी कारोबार को अपने जो हमारे लिए ठहराया नहीं गया, जो काम प्रभु ने हमारे लिए नहीं ठहराया, उसको मत करें। जब हम उसे नहीं करेंगे तो हम विपत्ति में नहीं आएंगे। हालेलुया। मैंने बचपन में अपने स्कूल टाइम में एक कहानी हिंदी की किताब में पढ़ी थी। वो कहानी इस तरह से है कि किसी देश की सरकार लोगों को अपने देश के किसी एक कोने में, किसी एक हिस्से में बसाने के लिए दूसरे हिस्सों से लेकर आती है, और उसके बाद अधिकारी लोग उन्हें कहते हैं कि कल की सुबह जब सूर्य निकलेगा तब तुम सब तैयार होकर रेडी रहना, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलेगी तुम लोगों की रेस शुरू हो जाएगी। तुम अपने लिए जमीन कवर कर लेना, और उसका तरीका यह रहेगा कि कल सुबह जैसे ही पहली किरण निकलेगी तुम अपनी यात्रा को शुरू कर देना। शाम तक, सूरज डूबने तक जितनी जमीन तुमने चलकर अपने कब्जे में ले ली, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब सब लोग सुबह तैयार होकर आ गए, और एक व्यक्ति जिसके बारे में वो कहानी लिखी है वो भी निकला, और उसने अपने साथ झंडे लिए, और वो भी सुबह तैयार होकर आया, और वो जल्दी से जैसे ही सूर्य की किरण निकली वहां पर इशारा हुआ कि सब लोग जाओ, और वो भी जल्दी से दौड़कर जाना शुरू हो गया। एक जगह उसने देखा जमीन हरियाली की जमीन है और बहुत अच्छी जमीन है। उसने वहां पर अपना एक झंडा गाड़ा, और फिर वो उत्तर की दिशा में जाना शुरू हो गया। उत्तर दिशा में लगातार भागता रहा, और 2-3 घंटे भागने के बाद फिर उसने अपना एक झंडा एक जगह पर लगा दिया। फिर वो वहां से वेस्ट को जाना शुरू हो गया, और दौड़ता बहुत तेज दौड़ता कई मील दौड़ने के बाद फिर उसने दूसरा झंडा निकाला और वहां लगा दिया। जो कुछ भी पानी था वो सब उसके पास खत्म हो चुका था, और लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में लेना चाहता था। फिर उसने बिना विश्राम किए दक्षिण दिशा में दौड़ना शुरू किया। दौड़ता रहा, कई मील दौड़ता रहा। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद शाम ढलने वाली हो गई। फिर वो एक जगह पर रुका और उसने वहां अपना झंडा गाड़ा, और अब वो यहां से वापस जहां से वो शुरू हुआ था उस तरफ को, यानी ईस्ट को जाना शुरू हुआ, ताकि वापस उसी पॉइंट पर चला जाए। और बहुत तेजी से दौड़ा। उसने देखा सूर्य बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। वो जितना सूर्य को देखता उतना तेजी से भागता, ताकि मैं काश उस तक जल्दी से जल्दी मैं जाकर वो आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाऊं। और जैसे ही बड़ा हांफता हुआ, थका हुआ, सारे दिन का भाग कर पसीने से लथपथ और गला सूखा हुआ, थका हुआ, वो जैसे ही सूर्य डूबने से कोई 2-4 मिनट पहले वो वहां पहुंचता है और अपना झंडा वहां गाड़ देता है, और वो सारी जमीन दिन भर जो उसने अपने दौड़कर उसने कवर की थी, वो सारी जमीन उसके कब्जे में आ गई। लेकिन जैसे ही वो झंडा जैसे ही वो झंडा गाड़ कर खड़ा होता है, वो वहीं पर धाराशायी होकर गिर जाता है, मर जाता है। उसने जमीन तो अपने कब्जे में ले ली, लेकिन उस जमीन का आनंद उठाने के लिए वो जीवित नहीं रहा। उसके लालच ने उसको मार दिया। जो चीज हमारे लिए नहीं ठहराई गई, कभी भी उस वस्तु को पाने की दौड़ में ना रहें। खुदा बाप ने आदम और हवा को कहा, ये अदन की वाटिका के सारे पेड़ तुम्हारे अधिकार में हैं, तुम इनके फलों को खाओ, लेकिन एक तुम्हारे अधिकार में नहीं है, एक तुम्हारे लिए ठहराया नहीं गया। और हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जो उनके लिए ठहराया हुआ नहीं था वो फल खा लिया, और फल को खाने के बाद नुकसान हुआ, वो अदन से बाहर निकाल दिए गए। प्रियो, जो चीज हमारे लिए नहीं ठहराएगी, अजीजों, जो बरकत हमारे लिए नहीं ठहराई गई,
जो वस्तु हमारे लिए नहीं ठहराएगी, जो काम हमारे लिए नहीं ठहराया, जो रास्ता हमारे लिए नहीं ठहराया, कभी उस रास्ते पर ना चले, कभी उन चीजों को पाने की जद्दोजहद ना करें, नहीं तो हम नुकसान उठाएंगे। सबसे पहली बात, विपत्ति से बचने का रास्ता, कभी भी अपने अधिकार में जो चीज नहीं ठहराई उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, 18 में इस तरह से लिखा, तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? 19 में लिखा, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए ले लिया। फिरौन कहता है कि अब्राहम, तूने क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों अपनी बहन बताया? मैंने सारा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया था। वो जब कहता है कि अब्राहम, तूने क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है, उससे ये बात सीखने को मिल रही है कि फिरौन ये कह रहा है, हकीकत में फिरौन ये कहता है कि अब्राहम, अगर तू मुझे बता देता कि वो तेरी पत्नी है तो मैं कभी उसे अपने महल में ना लाता। अजीज, बाइबल में लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारा के कारण फिरौन के घराने के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई। गलत काम तो फिरौन ने किया था, लेकिन उसकी सजा सिर्फ फिरौन को नहीं मिल रही, उसके घराने को भी मिल रही है। घराने का अर्थ यह है कि फिरौन के जितने भी मंत्री अधिकारी थे, उन सब के ऊपर और उनके परिवारों के ऊपर परमेश्वर ने बहुत से विपत्तियां, बीमारियां भेजी। एक बात इसके जीवन से सीखने को मिलती है, हमारा एक गलत काम हमारे घराने को विपत्ति में डाल सकता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, 20 अध्याय निर्गमन 20 अध्याय उसकी 4-5 आयत को पढ़े तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर वहां पर कहता है कि तू ना तो आकाश की, ना कोई जमीन की, ना कोई पानी की हस्ती की मूर्ति बनाना और उसके सामने दंडवत ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके बच्चों को, उनके पोतों को, पड़पोतों को भी पितरों के किए हुए कामों की सजा देता हूं, पुरखों के किए हुए गुनाहों की सजा देता हूं। यानी जो पितरों ने, जो पुरखों ने गुनाह किए, उसकी सजा भी उनकी पीढ़ियों को मिल जाती है। ध्यान दीजिए, हमारा एक गलत काम हमारे पूरे परिवार को विपत्ति में डाल सकता है, और सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी मुश्किलों में, विपत्तियों में, बीमारियों में गिरा सकता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया गया हो, कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में हमारे पुरखों ने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण ये श्राप हमारे जीवन में, ये लानत हमारे जीवन में बनी पड़ी है। हमें अपने बोलने के बारे में और अपने फैसले के बारे में, अपने काम के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत काम हो सकता है हमारे घराने को विपत्ति में डाल दे, हमारी पीढ़ियों को विपत्ति में डाल दे। इसलिए दूसरी बात, विपत्ति से बचने के लिए जो उपाय है वो ये है कि हर काम को करने से पहले, हर बात को बोलने से पहले एक बार सोचिए, क्या ये फैसला, क्या ये काम, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। तीसरी बात, 19 आयत में इस प्रकार लिखा है, तीसरी बात,
19 आयत उसके आखिरी हिस्से में इस तरह से लिखा है, फिरौन कहता है परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। फिरौन यह कहता है कि ए अब्राहम, अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा, तेरे कारण, तेरे झूठ बोलने के कारण मैं तेरी बीवी को अपने घर में ले आया, अपनी बीवी होने के लिए अपने महल में ले आया और उसके कारण मेरा घराना विपत्ति में आया। अब तू अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जा। ध्यान दीजिए, फिरौन ने पहचान लिया, फिरौन को पता चल गया कि सारा वो कारण है जिसके कारण उस पर विपत्तियां आई हैं। सारा वो कारण है जिसके कारण गुनाह हुआ है या आगे गुनाह हो सकता है और उस कारण उसके घराने के ऊपर विपत्तियां आई हैं। इसलिए उसने जल्दी से जो गुनाह का कारण था यानी सारा, उसे अपने जीवन से दूर कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण नियम, तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण नियम हमें यहां पर सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति या वस्तु या काम या आदत हमारे जीवन में है और वो हमें उसके कारण हम गुनाह कर सकते हैं, अगर हम गुनाह नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द, अगर हम विपत्तियों से बाहर आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमें चाहिए कि उस वस्तु को अपने जीवन से दूर करें, या उस मित्रता को अपने दूर करें, उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर दें, या उस काम को हम छोड़ दें, उससे दूर हो जाएं। जो भी चीज हमारे जीवन में गुनाह के लिए हमें प्रोत्साहित कर सकती है, उसे जल्द से जल्द अपने जीवन से हम दूर करेंगे तो यकीनन विपत्ति से बाहर आ जाएंगे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेवकाइयां खत्म हो गई, अगर हैं भी तो आत्मिकता उनमें खत्म हो गई। उसका कारण यह था कि खुदा के दासों ने समझा इस व्यक्ति के मेरे नजदीक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि हम इतने आत्मिक हैं कि कभी हो ही नहीं सकता कि गुनाह में फंस जाएं, और उन्होंने उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर नहीं किया, उन्होंने अपने आप को उनसे अलग नहीं किया। यह सोच लिया कि हम कभी गुनाह में नहीं फंस सकते, लेकिन बाद में एक दिन उसी व्यक्ति के साथ गुनाह में फंस गए और सेवकाई खत्म हो गई। कई दफा हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे मित्र के साथ, हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, चाहे वो शराबी है, चाहे वो गलत काम करने वाला है, चाहे कुछ भी करने वाला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार चलता हूं, मैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है एक दिन आप उसके साथ रहते हो सकता है आप भी उसके गुनाह के सहभागी हो जाएं। जो चीज आपको गुनाह की तरफ ले जा सकती है, जो व्यक्ति आपको गुनाह की तरफ ले सकता है, जो औरत, जो मर्द आपको गुनाह की तरफ ले जा सकता है, जो काम आपको गुनाह की तरफ ले जा सकता है, उसे अपने जीवन से जल्द दूर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा के फजल से फिरौन की मानिंद आप भी विपत्ति से छुटकारा पाएंगे। हो सकता है आपके घरों में आप सोचते हो कमाते तो बहुत हैं लेकिन आशीष नहीं है, पता नहीं पैसा कमाते बहुत है लेकिन कहां जाता है कोई समझ नहीं आती। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप बीमारियों से जूझ रहे हों, बीमारियों से लड़ रहे हों, समस्याओं से लड़ रहे हों, बेरोजगारी से लड़ रहे हों, असफलता से लड़ रहे हों, आप पर तरह तरह की विपत्तियां पड़ी हों। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन फिरौन के जीवन से ये 3 असूलों को अपने पल्ले बांध लें, उनके अनुसार अपना जीवन गुजारें। सबसे पहले जो आशीष आपके लिए ठहराई नहीं गई उसके बारे में, उसके लिए कभी जद्दोजहद ना करें, उसके लिए कभी दौड़ भाग ना करें। दूसरी बात, अपना हर एक कदम, अपना हर एक फैसला, अपना हर
एक काम परख कर करें। ओ खुदा के कलाम की कसौटी पर उसे परखें, क्या ये वचन के तहत सही है या नहीं, और अगर वो सही नहीं है तो वो कार्य मत करें और परखें। और क्योंकि आपका एक कदम आपको ही नहीं बल्कि आपके घराने को ही नहीं बल्कि आपकी पीढ़ियों को भी शरापित कर सकता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति, जो वस्तु आपके जीवन में, जो काम, जो आदत आपके जीवन में बनी पड़ी है और जिसके कारण आप सोचते हैं इसके कारण मैं गलती कर सकता हूं, मैं गुनाह कर सकता हूं, इस व्यक्ति से मित्रता रखने के कारण किसी कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं भी इसके जैसे गुनाहों में फंस जाऊं। अगर ऐसा है अजीजों तो अपने जीवन से जल्द उसे दूर करें। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अगर व्यभिचार से बचना चाहते हैं, आप दुआ प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये व्यभिचार की आत्मा मुझे छोड़ती नहीं, ये मुझे सताती है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं आपको कहता हूं, अगर आप गुनाह करने से बचना चाहते हैं, व्यभिचार करने से बचना चाहते तो अपने जीवन में उन व्यक्तियों को अपने जीवन से दूर कर दें। आपके फोन में कोई भी ऐसी चीजें हैं, कोई फोटोग्राफ, कोई फिल्म कुछ ऐसी है जो आपको व्यभिचार के लिए उत्साहित करती है, जहां आपसे व्यभिचार जो आपको व्यभिचार करने के लिए उत्साहित करती है, अपने जीवन से आज ही उसे डिलीट करें, उसे दूर करें, अपने फोन से उसे डिलीट करें, अपने जीवन से उन व्यक्तियों को डिलीट करें। आप छुटकारा पा जाएंगे, आप विपत्ति से बच जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, 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 शुक्र हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐ खुदा, मेरी दुआ है प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए खुदा बाप, फिरौन तुझे जानने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु वो इस नियम को जानने वाला व्यक्ति था। ऐ खुदावन, आज तेरे कलाम को जब तेरे लोगों में बांटा गया तो मेरी दुआ है ये कलाम प्रत्येक जन के जीवन में गहराई तक जड़ पकड़े और खुदा बाप आने वाले समय में प्रभु तेरे लोग बहुतायत से फलदायक होने पाए और आपका नाम महिमा पाने पाए। ऐ खुदावन, मेरी दुआ है जितने भी बीमार लाचार इस वक्त इस मीटिंग में शामिल हैं, उन सब पर तेरा अनुग्रहकारी हाथ, तेरा शिफा देने वाला हाथ उन पर आए, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले रब हैं। ऐ खुदा बाप, आपका हाथ छोटा नहीं कि छुड़ा ना सके। खुदा, मेरी दुआ है आप अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करें और प्रभु जी उन पर दया करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें, वो छुटकारा पाए, समस्याओं से बाहर आए, विपत्तियों से छुटकारा पाए, तेरे कलाम के तहत अपने जीवन को ढाल लें और प्रभु आपका नाम जलाल पाने पाए, ऐसा फजल करें। मैं खुदा अपने भाई पास्टर सलीम खान जी के लिए, उनके घराने के लिए, उनके समस्त मीडिया टीम के लिए, समस्त कलीसिया के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदा तेरा फजल बड़ा हाथ शालोम फेलोशिप चर्च के ऊपर बना रहे और प्रभु जितने भी जन इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी दास जन इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रहकारी हाथ बना रहे, आप उनमें बने रहें और वो आप में बने रहें और बहुतायत सा फल स्वर्ग के लायक वो लाने पाए, ऐसा फजल करें। प्रभु शालोम फेलोशिप की तैयारी स्वर्ग की होने पाए, ये रहे तो जमीन पर लेकिन अपनी नजरें स्वर्ग पर गड़ाई रहें और जिस दिन तू बादलों पर, तेरा बेटा बादलों पर सवार होकर आए, ऐ खुदावन, उस दिन ये लोग तेरे बेटे के साथ उठाए जाएं और प्रभु तेरे घर में हमेशा रहने के लिए जाने पाए और तेरे नाम को बहुतायत से जलाल मिलने पाए, ऐसा फजल करें। यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।